भाई, एक सच सुन, लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तेरे ही दिमाग से है। एक लड़की का कोल्ड रिप्लाई, बॉस का गुस्सा या दोस्त का मजाक, ये सब तुझे हिलाते नहीं है। असल में तेरी माइंडसेट तुझे हिलाती है। ज्यादातर लोग वही हार जाते हैं जहां टेंशन बढ़ता है, क्योंकि वो आउटकम से चिपक जाते हैं, वैलिडेशन के भूखे बन जाते हैं, या फिर हर टेस्ट को अपनी इंसल्ट समझ लेते हैं। पर जिस दिन तूने सीख लिया कि फ्रेम पकड़ना मतलब है खुद को स्टेडी रखना, उस दिन कोई भी तुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ना रिजेक्शन, ना क्रिटिसिज्म, ना लॉस। आज मैं तुझे बताऊंगा 20 ऐसे मेंटल हथियार जिनसे तू हर सिचुएशन में अड़िग रहेगा, चाहे सामने औरत हो, सोसाइटी हो या खुद तेरे डर। तैयार है? चल खेल शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। नतीजे से अलग हो जा। सबसे बड़ी हार तब होती है जब तू आउटकम से चिपक जाता है। जैसे ही तू किसी अप्रूवल, रिएक्शन या रिजल्ट पर डिपेंड करता है, तू सामने वाले को अपनी पावर दे देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एफर्ट कंट्रोल करो, आउटकम नहीं। सोच, लड़की कैंसिल कर दे, बॉस क्रिटिसाइज कर दे, दोस्त मजाक उड़ा दे, ये सब तेरे कंट्रोल से बाहर है। तेरे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, तेरी रिएक्शन। अगर तू अपने दिमाग को आउटकम से डिटैच कर लेता है तो कोई भी तुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और अगली बार जब कोई रिजल्ट तेरे खिलाफ जाए तो खुद से साफ बोल, आउटकम बाहर है, कंट्रोल अंदर है। यही सोच तुझे उस पल अनटचेबल बना देगी। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट टेंशन एज फ्यूल। तनाव को ईंधन बना। ज्यादातर लोग टेंशन आते ही घबरा जाते हैं और तुरंत माहौल स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। पर सच ये है कि टेंशन ही पावर की असली जगह है। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस बताता है कि डिस्कम्फर्ट इंसान को ग्रो करने पर मजबूर करता है। अगर तू हर बार जल्दी जल्दी रियश्योर करने लगेगा तो तेरा फ्रेम लीक हो जाएगा। लेकिन जब तू टेंशन को जिम के वजन की तरह देखता है तो डरने की बजाय उसे उठाने लगता है। औरतों के सामने, दोस्तों के बीच या किसी आर्ग्यूमेंट में अगर तू स्ट्रेन होल्ड कर लेता है तो बिना बोले ही तेरी ताकत दिख जाती है। इसलिए अगली बार जब माहौल में टेंशन बढ़े तो घबराने के बजाय सोच, ये मेरी ताकत बढ़ाने वाला वजन है। यही सोच तुझे भीड़ से अलग कर देगी और तेरा फ्रेम और मजबूत कर देगी। पॉइंट नंबर 3, नेवर नेगोशिएट योर वैल्यूज। अपने मूल्यों से कभी सौदा मत कर। फ्रेम हमेशा तब टूटता है जब आदमी अपनी ही प्रिंसिपल्स पर बार्गेन करने लगता है। अगर तेरा कोड ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है या लॉयल्टी है और तू अप्रूवल के लिए इन्हें तोड़ देता है तो सामने वाला तुरंत तेरी वीकनेस पकड़ लेता है। इतिहास में वही नेता लंबे समय तक रिस्पेक्ट पाए हैं जिन्होंने अपने वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इवन जब पूरी भीड़ उनके खिलाफ खड़ी थी। और यही बात रिलेशनशिप्स में भी है। अगर तू किसी स्टैंडर्ड पर खड़ा है लेकिन लड़की पुश करे और तू फोल्ड कर जाए तो तेरा फ्रेम वही कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अपने मूल्यों को शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए मत बेच। लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और असली ताकत उसी आदमी को मिलती है जो अपने कोड पर अड़िग रहता है। और अगली बार जब कोई तुझसे तेरे प्रिंसिपल्स पर सौदा करने को कहे तो कामली सोच, ये वैल्यू मेरी आइडेंटिटी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यही सोच तुझे भीड़ से अलग और मजबूत बनाएगी। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल योर इनर डायलॉग। अपने भीतर की बातें कंट्रोल करो। फ्रेम ज्यादातर बाहर से नहीं, अंदर से लीक होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये साबित कर चुकी है कि जब खिलाड़ी खुद से पैनिक वर्ड्स बोलते हैं, जैसे मैं मिस नहीं कर सकता, तो वो ज्यादातर चोक कर जाते हैं। लेकिन चैंपियंस खुद से काम और कॉन्फिडेंट बातें करते हैं, मैं एक्सिक्यूट करूंगा। अगर तेरे दिमाग में हर वक्त आवाजें चल रही है, गलती मत करना, वो चली गई तो तू खुद को ही कमजोर बना रहा है। फ्रेम होल्ड करने का मतलब है अपने इनर डायलॉग को रिवायर करना, ताकि तेरा दिमाग तुझे सपोर्ट करे, न कि अटैक। इसलिए अगली बार जब तेरे दिमाग में डर या डाउट की आवाज उठे तो उसे रिप्लेस कर काम सेल्फ टॉक से। खुद से बोल,
मैं स्टेडी हूं, मैं कंट्रोल में हूं। यही मेंटल प्रोग्रामिंग तुझे हर सिचुएशन में ग्राउंडेड और अडिग बनाएगी। पॉइंट नंबर 5, सी टेस्ट्स एज डेटा नॉट थ्रेट्स। टेस्ट को डेटा समझ, खतरा नहीं। ज्यादातर मर्द हर छोटी बात को अपनी इंसल्ट बना लेते हैं। लड़की का टेस्ट, दोस्त का ताना या कुली की चैलेंज, इन्हें वो अटैक समझते हैं और वही अपना फ्रेम खो देते हैं। पर सच ये है कि ये सब बस इंफॉर्मेशन है। बिहेवियरल साइंस कहती है अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को डेटा मानो, रिजेक्शन नहीं। अगर तू हर मूड स्विंग को अपनी वर्थ का सवाल बना लेगा तो तू हिल जाएगा, लेकिन अगर तू इसे ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, तो तेरा दिमाग काम रहेगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुझे टेस्ट करे तो पैनिक करने की बजाय सोच, ये उसके बिहेवियर का डेटा है, मेरी वैल्यू का नहीं। यही नजरिया तुझे हर सिचुएशन में स्टेडी रखेगा। पॉइंट नंबर 6, रिहर्स फेलियर इन योर माइंड। असफलता को पहले से दिमाग में जी लो। ज्यादातर मर्द फ्रेम इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का डर खाता है। पर अगर तू वर्स्ट के सिनारियो पहले से रिहर्स कर लेता है तो उसका डर ही खत्म हो जाता है। स्टोइक्स इसे कहते थे प्रीमेडिटेशन ऑफ एडवर्सिटी, यानी विपत्ति का पूर्वाभ्यास। सोल्जर्स ट्रेनिंग में इमेजिन करते हैं कि इंजरी होगी, कैप्चर होगा, ताकि असली वक्त पर वो घबराए नहीं। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी अगर तू मेंटली मान चुका है कि हां वो जा सकती है, तो उसका डर तुझे कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि तू उस आउटकम को पहले ही फेस कर चुका है। इसलिए अगली बार जब दिमाग में फियर ऑफ लॉस आए तो कामली इमेजिन कर कि वो आउटकम हो भी गया है और तू स्टिल स्टेडी खड़ा है। यही मेंटल प्रैक्टिस तुझे फियरलेस और अनटचेबल बना देगी। पॉइंट नंबर 7, एंकर आइडेंटिटी इन बीइंग नॉट डूइंग। पहचान को होने में टिकाओ, न कि करने में। ज्यादातर मर्द अपनी आइडेंटिटी को जॉब, पैसे या सोशल स्टेटस पर टिका देते हैं, लेकिन ये सब चीजें कभी भी छिन सकती है। जॉब जा सकती है, पैसा डूब सकता है, स्टेटस गिर सकता है। अगर तेरी पहचान सिर्फ इन चीजों पर टिकी है तो तू हर बार हिल जाएगा। सच्ची ताकत तब आती है जब तेरी आइडेंटिटी तेरे भीतर की क्वालिटीज से जुड़ी हो। तेरी डिसिप्लिन, तेरी प्रेजेंस, तेरी सोच। इतिहास गवाह है, कैद में बैठे मंक्स या सब कुछ खो चुके थिंकर्स भी पावरफुल रहे, क्योंकि उनकी पहचान बीइंग पर टिकी थी, डूइंग पर नहीं। और औरतें तुरंत समझ जाती है कि तेरा सेल्फ वर्थ किस पर खड़ा है। अगर जॉब या स्टेटस गिरते ही तू कोलैप्स हो जाता है तो तेरा फ्रेम वही खत्म। इसलिए अगली बार खुद से पूछ, मैं कौन हूं अगर सब छिन जाए? अगर तेरा जवाब तेरे वैल्यूज और प्रेजेंस पर टिका है तो तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 8, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। जिस पल तू तुरंत रिएक्ट करता है उसी पल कंट्रोल सामने वाले को दे देता है। न्यूरोलॉजी बताती है कि दिमाग का अमेगदला सबसे पहले इमोशन से ट्रिगर होता है, लेकिन अगर तू बस कुछ सेकंड रुक जाए तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होकर रैशनल रिस्पॉन्स देता है। सोच, लड़की ने सार्कास्टिक कमेंट मारा, बॉस ने गुस्से में आवाज उठाई या दोस्त ने तुझे चैलेंज किया। अगर तू तुरंत रिएक्ट करेगा तो तेरा फ्रेम लीक हो जाएगा, लेकिन अगर तू बस करेगा, सांस लेगा और फिर कामली डिसाइड करेगा कि जवाब कैसे देना है, तो एनर्जी तू कंट्रोल करेगा, न कि दूसरा। इसलिए अगली बार जब कोई तुझे उकसाए तो खुद को याद दिला, पहले पॉज फिर रिस्पॉन्स। यही छोटी सी देरी तुझे भीड़ से अलग और लीडर जैसा बनाएगी। पॉइंट नंबर 9, व्यू रिजेक्शन एज न्यूट्रल। रिजेक्शन को सामान्य देखो। ज्यादातर मर्द रिजेक्शन को अपनी इंसल्ट मानते हैं और वही उनका फ्रेम टूट जाता है। पर रिजेक्शन कभी तेरी वर्थ का पैमाना नहीं होता, ये बस इंफॉर्मेशन है। सेल्स ट्रेनिंग में हर नो को एक और यस के करीब का स्टेप माना जाता है। अगर तू हर रिजेक्शन को पर्सनल बना लेगा तो तू अंदर से कमजोर दिखेगा, लेकिन अगर तू उसे न्यूट्रल डेटा की तरह देखेगा तो तेरा प्रेजेंस स्टेडी रहेगा। औरत टेस्ट करे या कोई डिसमिस करे, अगर तू काम रहा तो तेरी ताकत और बढ़ जाएगी। इसलिए अगली बार जब कोई रिजेक्ट करे
तो खुद से बोल, ये बस जिंदगी का हिस्सा है, मेरी वैल्यू का फैसला नहीं। यही नजरिया तुझे अनटचेबल बना देगा। पॉइंट नंबर 10, ट्रेन रेडिकल इंडिफरेंस टू वैलिडेशन। बाहरी वैलिडेशन के लिए बेजान बन जाओ। फ्रेम का सबसे गहरा लीक तब होता है जब तेरी खुशी और तेरी एनर्जी दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हमें कॉम्प्लीमेंट या अप्रूवल मिलता है तो डोपामाइन स्पाइक करता है, पर यही स्पाइक एडिक्शन भी बन जाता है। अगर तेरे मूड का राइज और फॉल कॉम्प्लीमेंट्स या इंसल्ट्स पर टिका है तो सामने वाला आसानी से तुझे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर तू रेडिकल इंडिफरेंस डेवलप कर ले, यानी चाहे कोई तारीफ करे या बुरा बोले, तू स्टेडी रहे, तो तेरी ताकत अनटचेबल हो जाती है। औरतें इंस्टेंटली समझ जाती है कि कौन सा मर्द अप्रूवल का भूखा है और कौन सा अपने आप में कंप्लीट। लीडर वही है जिसे बाहर की तालियों या बूज से कोई फर्क न पड़े। इसलिए अगली बार जब कोई तुझे प्रेज दे या क्रिटिसाइज करे तो कामली सोच, ये सब बाहर का शोर है, मैं अंदर से स्टेडी हूं। यही एटीट्यूड तुझे भीड़ से ऊपर उठा देगा। पॉइंट नंबर 11, ट्रीट प्रेशर एज अ प्रिविलेज। दबाव को बोझ नहीं, अवसर मानो। ज्यादातर मर्द प्रेशर को कर्ज समझते हैं और कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि प्रेशर इस बात का सबूत है कि तेरी पोजीशन और तेरी जिम्मेदारी बड़ी है। नेवी सील्स कहते हैं, प्रेशर में तू राइज नहीं करता, तू अपनी ट्रेनिंग तक गिरता है। इसलिए जब जिंदगी तुझे मुश्किल हालात में डालती है तो ये वीकनेस का टेस्ट नहीं, स्ट्रेंथ दिखाने का मौका है। जो आदमी स्ट्रेस को बोझ मानता है उसका फ्रेम टूट जाता है, पर जो इसे प्रिविलेज मानता है वो काम और स्टेडी रहता है। औरतें और सोसाइटी तुरंत पहचान लेती है कि कौन प्रेशर में टूटता है और कौन उसे ईज से कैरी करता है। तो अगली बार जब दबाव बढ़े तो पैनिक मत कर, खुद से बोल, ये मेरी ताकत प्रूव करने का अवसर है। यही नजरिया तुझे विनर की कैटेगरी में खड़ा कर देगा। पॉइंट नंबर 12, रिमूव हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर माइंड। छिपे हुए सौदों को दिमाग से निकाल दो। ज्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो कवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। मतलब वो किसी को अटेंशन देते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, एक्स्ट्रा नाइस एक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला अब बदले में कुछ देगा। जब ये हिडन कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, यानी उनकी पूरी एनर्जी एक्सपेक्टेशन से बंधी रहती है। साइकोलॉजी साफ कहती है ये मेंटल पॉइजन है। सच्चा ताकतवर आदमी देता है क्योंकि वो देना चाहता है, न कि इसलिए कि उसे बदले में कुछ चाहिए। और यही माइंडसेट उसे स्टेडी रखता है, भले ही सामने वाला कुछ रिटर्न न करे। इसलिए अगली बार जब तू कुछ दे तो खुद से साफ कह, मैं ये चॉइस से दे रहा हूं, एक्सपेक्टेशन से नहीं। यही सोच तेरा फ्रेम अनशेकेबल बना देगी। पॉइंट नंबर 13, मास्टर द आर्ट ऑफ इमोशनल लेबलिंग। भावनाओं को नाम देने की कला सीखो। जब तू गुस्सा, डर या जलन महसूस करता है और उसे नाम नहीं देता तो वही भावनाएं तुझे कंट्रोल करने लगती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जैसे ही तू इमोशन को लेबल करता है, मैं इरिटेशन महसूस कर रहा हूं या मुझे टेंशन लग रही है, तो अमेगदला की पकड़ ढीली पड़ जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। मतलब नाम देने भर से इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है और यही छोटी स्किल तुझे उन पलों में स्टेडी रखती है जहां बाकी सब हिल जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई औरत तुझे टेस्ट करे या कोई टफ सिचुएशन आए तो रिएक्ट करने से पहले अपने अंदर की फीलिंग को साफ साफ नाम दे। यही सिंपल स्टेप तुझे काम, ग्राउंडेड और पावरफुल बना देगा। पॉइंट नंबर 14, इमेजिन यू आर बीइंग फिल्म्ड। ऐसे जियो जैसे कैमरा हर वक्त ऑन है। फ्रेम अक्सर तब टूटता है जब मर्द स्लॉपी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा। पर इमेजिन कर कि तुझे हर वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाद में ये टेप रीप्ले होगी। स्पोर्ट्स में भी एथलीट्स तब सबसे तेज इंप्रूव करते हैं जब उन्हें पता होता है कि कैमरा चल रहा है, क्योंकि वो अपने बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सोशल डायनामिक्स में भी यही रूल है।
अगर तू कैरी करेगा खुद को ऐसे जैसे इनविजिबल ऑडियंस देख रही है, तो तेरे रिस्पॉन्सेस नेचुरली काम और डेलिबरेट होंगे, और यही कॉन्सिस्टेंट बिहेवियर तेरा फ्रेम लॉक कर देगा। इसलिए अगली बार जब तू कैजुअल एक्ट करने लगे तो खुद से पूछ, अगर ये मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा होता तो मैं कैसा बिहेव करता। यही सोच तुझे हमेशा शार्प और स्टेडी रखेगी। पॉइंट नंबर 15, प्रैक्टिस रेडिकल पेशेंस। अधीर मत बन, सब्र को ताकत बना। फ्रेम सबसे जल्दी तब टूटता है जब आदमी रश करने लगता है। जल्दी करना हमेशा स्कैर्सिटी, डर और कंट्रोल खोने का सिग्नल देता है। लेकिन जिस मर्द के पास पेशेंस है वही असली अबंडेंस दिखाता है। किसान बीज बोकर रोज खोद खोद कर चेक नहीं करता, वो जानता है कि वक्त लगेगा और सीजन बदलने पर ही फल आएगा। उसी तरह एक ग्राउंडेड आदमी जानता है कि सही चीजें अनफोल्ड होने में समय लेती है। औरतों के सामने भी यही सच है। जो आदमी रश करता है वो नीडी लगता है, पर जो धैर्य से चीजों को फ्लो करने देता है वही वैल्यूबल दिखता है। इसलिए अगली बार जब तेरे अंदर जल्दी का शोर उठे तो खुद से बोल, मैं वेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कमी नहीं, मेरे पास वैल्यू है। यही पेशेंस तेरा फ्रेम रॉक सॉलिड बना देगा। पॉइंट नंबर 16, फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट रिवॉर्ड। इनाम पर नहीं, सफर पर ध्यान दे। कमजोर दिमाग हमेशा पे ऑफ के पीछे भागता है। वो सोचता है अप्लॉस कब मिलेगा, ट्रॉफी कब आएगी, रिवॉर्ड कब मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग दिमाग प्रोसेस से प्यार करता है। म्यूजिशियंस जो प्रैक्टिस से प्यार करते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। एथलीट्स जो ट्रेनिंग एंजॉय करते हैं वही लेजेंड्स बनते हैं। और रिलेशनशिप्स में भी यही सच है। अगर तू सिर्फ जीतने या इंप्रेस करने पर फोकस करेगा तो तेरा फ्रेम टूट जाएगा। लेकिन अगर तू प्रोसेस एंजॉय करेगा, अपना बेस्ट सेल्फ बनना, ग्रोथ जीना, ग्राउंडेड रहना, तो उसका असर नेचुरली दिखाई देगा। इसलिए अगली बार जब तू आउटकम के बारे में सोचने लगे तो खुद से बोल, मैं प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूं, रिवॉर्ड अपने आप आएगा। यही माइंडसेट तुझे अडिग बना देगा। पॉइंट नंबर 17, स्टे अनप्रेडिक्टेबल टू योरसेल्फ। खुद के लिए भी अप्रत्याशित बनो। फ्रेम तब कमजोर हो जाता है जब आदमी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाता है। प्रेडिक्टेबल होना अक्सर रिजिडिटी का सिग्नल देता है और सामने वाले को कंट्रोल का मौका। लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी कभी कभी खुद को भी सरप्राइज करता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर से जुड़ी होती है, क्योंकि ये दूसरों को अलर्ट रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू एराटिक या अनस्टेबल हो, बल्कि इतना फ्लेक्सिबल रहे कि तू पाइवोट कर सके बिना अपना कंट्रोल खोए। सोच, अगर कोई लड़की एक्सपेक्ट करती है कि तू हर बार उसके कोल्ड टेक्स्ट पर चेस करेगा, लेकिन कभी कभी तू कामली अपोजिट करता है, तो उसे इंस्टेंटली समझ आता है कि तेरा फ्रेम आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगली बार जब तू खुद को रिपीट पैटर्न में फंसा देखे तो जानबूझकर खुद को सरप्राइज कर। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुझे मैग्नेटिक और पावरफुल बना देगी। पॉइंट नंबर 18, डू नॉट रिहर्स डिजास्टर। बार बार विनाश की रिहर्सल मत कर। ज्यादातर मर्द अपने दिमाग में वर्स्ट के सिनारियों को बार बार रिहर्स करते रहते हैं। न्यूरोसाइंस इसे रूमिनेशन कहती है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, जो इंसान को डर और कमजोरी में फंसा देती है। ऐसा आदमी हमेशा एंग्शियस रहता है और उसका फ्रेम वही लीक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग आदमी इमरजेंसी के लिए ट्रेन करता है, लेकिन रोज क्रैश इमेजिन करके खुद को टॉर्चर नहीं करता। जैसे पायलट्स इमरजेंसी ड्रिल करते हैं पर उड़ान भरते वक्त स्मूथ फ्लाइट एक्सपेक्ट करते हैं, यही मेंटल डिसिप्लिन उसे काम और स्टेडी रखती है। इसलिए अगली बार जब तू वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स बार बार इमेजिन करने लगे तो खुद को रोक और सोच, मैं न्यूट्रल या पॉजिटिव सिनारियो रिहर्स कर रहा हूं। यही सिंपल शिफ्ट तुझे फियर से आजाद करेगा और तेरा फ्रेम इंटैक्ट रखेगा। पॉइंट नंबर 19, ट्रीट अटेंशन एज अ करेंसी। ध्यान को करेंसी समझो। फ्रेम सबसे ज्यादा तब लीक होता है जब आदमी अपनी अटेंशन सस्ती बांट देता है। तेरा ध्यान तेरी सबसे बड़ी मेंटल करेंसी है, और जब तू इसे हर छोटी छोटी बात, गॉसिप
या बेकार आर्ग्यूमेंट्स पर खर्च करता है तो तू अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जब करेंसी बहुत छपती है तो इन्फ्लेशन से उसकी कीमत गिर जाती है। ठीक वैसे ही अगर तू हर जगह अपना ध्यान लुटाता है तो तेरा असर और वैल्यू दोनों चीप लगने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग आदमी अपनी अटेंशन को गोल्ड की तरह गार्ड करता है। वो जानता है कि ध्यान वही लगाना है जहां उसकी ग्रोथ, रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़े। इसलिए अगली बार जब कोई तुझे बेकार चीज में खींचे तो खुद से पूछ, क्या ये मेरी मेंटल करेंसी के लायक है? यही सवाल तुझे फ्रेम बचाने वाला फिल्टर देगा। पॉइंट नंबर 20, ट्रेन द स्किल ऑफ इंडिफरेंस टू लॉस। खोने की परवाह करना छोड़ दो। एक आदमी का फ्रेम तब सबसे तेज टूटता है जब वो लॉस से डरता है, चाहे वो लोग हो, स्टेटस हो या कंफर्ट। पर इतिहास में जितने भी सबसे पावरफुल लोग हुए हैं, उनकी ताकत का असली राज यही था कि उन्हें खोने का डर नहीं था। सोच, एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी पूरी दौलत रिस्क पर लगा दी, वॉरियर्स जिन्होंने एग्जाइल फेस किया, थिंकर्स जिन्होंने राजाओं के खिलाफ खड़े होकर सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो डेंजरस और अनचिबल इसलिए थे क्योंकि लॉस उनके लिए कुछ भी नहीं था। अगर तू लॉस से इंडिफरेंट हो गया तो कोई तुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि तब तू फ्री है। फ्री टू वॉक अवे, फ्री टू स्टैंड टॉल, फ्री टू चूज। इसलिए अगली बार जब तेरे दिमाग में डर आए कि अगर ये चला गया तो कामली सोच, अगर चला भी गया तो भी मैं पूरा हूं। यही स्किल तुझे हर जगह अडिग और अनस्टॉपेबल बना देगी। तो भाई, अब तूने देख लिया, फ्रेम कोई फैंसी शब्द नहीं, ये तेरी असली ताकत है। आउटकम से डिटैच होना, टेंशन को फ्यूल बनाना, अपने वैल्यूज पर अडिग रहना, रिजेक्शन को न्यूट्रल देखना, और सबसे बड़ी बात, लॉस से इंडिफरेंट हो जाना। जब तू ये सब अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर लेगा तो दुनिया तुझे हिलाने की लाख कोशिश करेगी, पर तू स्टेडी खड़ा रहेगा। लड़की का मूड स्विंग, बॉस का दबाव, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस सब हवा बन जाएंगे और तू चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। याद रख, फ्रेम होल्ड करना मतलब खुद का मालिक बने रहना। फ्रेम खो दिया तो सब खो दिया, और अगर फ्रेम पकड़ लिया तो सब तुझसे खुद जुड़ जाएगा। अब सवाल है, क्या तू भीड़ में खोएगा या अपनी इनर पावर को मास्टर करके फ्रेम का मालिक बनेगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिख, मैं हूं फ्रेम का मालिक। और भाई, अगर ये वीडियो तुझे पावरफुल लगा तो इसे शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार हम ऐसे ही मेंटल हथियार लेकर आएंगे जो तुझे हर खेल में अनबीटेबल बनाएंगे।